गोपियाँ प्रेम की ध्वजा, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की ऐसी सर्वोच्च शिखर पर वो बैठी हुई है कि जिसके ऊपर प्रेम की कोई परिभाषा दी नहीं जा सकती, जिसके ऊपर शायद कोई प्रेम हो भी नहीं सकता। ऐसे अनन्य प्रेम पर वो हैं कि जहाँ वह स्वयं को भूल बैठी हैं। उन्हें याद ही नहीं है कि वह गोपी है, गोपी भाव उनसे मिट गया। वह ऐसी अद्वैत स्थिति में है कि भले ही वो अलग है, लेकिन ऐसी अद्वैत स्थिति में है कि कृष्ण उनके रग रग में, उनके रोम रोम में, उनकी श्वास श्वास में समाये हुए। प्रेम का स्वरूप ऐसा ही होता है, इतना ही भीषण, इतना ही सौम्य, इतना ही विकराल, इतना सामान्य सा दिखने वाला ये प्रेम जिसके हृदय तक पहुंच जाता है, वह फिर संसार से एकाकार नहीं हो पाता। चाहे वह लौकिक प्रेम क्यों न हो। आप क्या समझते हैं कि आपने प्रेम भी किया है और उस प्रेम में तड़पे भी ना? हाँ, फिर शायद आपने कोई प्रेम नहीं किया, वह कुछ और वस्तु रही होगी जो समय के साथ साथ मिट जाएगी। अगर आपने प्रेम किया है तो प्रेम तो आपको इस संसार से पार जाने का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि जब आप अपने प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे ना, तो उस प्रेम के स्थान पर जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो उस खाली स्थान को भर सके। और उस खाली स्थान को कौन भर पाएगा? वह सामान्य व्यक्ति जिसके प्रेम में आप पड़े थे, जो ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था आपके लिए। शायद उस व्यक्ति के लिए जीवन में मोक्ष का पर्याय बन गया वह प्रेम। तब उस प्रेम की बराबरी संसार में ही कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तब स्वयं भगवान को उस खाली स्थान को भरने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसी महत्वपूर्ण खोज में निकल पड़ता है जो उसके रिक्त भाव को पूर्ण कर सके। और ऐसे रिक्त भाव को पूर्ण करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है परमात्मा। तब जबकि वह रिक्त स्थान को भरना चाहता है, वह परमात्मा की खोज में निकलता है। और परमात्मा ऐसे अटूट प्रेमी को, अटूट प्रेमी के हृदय में अपना स्थान बनाता है।